अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो शॉर्ट लेक्चर बाय हाफिज़ा ज़फ़र। तो कैसे सब स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, मैंने कहा था कि मैं इंग्लिश 301 के जितने भी लेक्चर अपलोड हो चुके हैं उन सब की हाईलाइटेड हैंडआउट आपके साथ शेयर करूँगी। तो फाइनली ये जो लेसन नंबर 23 to 45 है, ये टोटल नहीं मैं शेयर करूँगी आपके साथ। इसकी वजह ये है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आप भी बोरिंग फील करेंगे इससे, ठीक है। तो जस्ट लेसन नंबर 23 to 35 तक मैं ये शेयर करूँगी हाईलाइटेड हैंडआउट। तो जो मैं फ़ाइल शॉर्ट क्वेश्चन की शेयर करूँगी यही है वो सारे हाईलाइटेड हैंडआउट का मतलब शॉर्ट क्वेश्चन। तो आपने इधर से आंसर उनके देख लेने हैं। जिन्होंने लेक्चर नहीं भी सुने हुए तो उनकी तैयारी इस तरह से बहुत अच्छी हो सकती है कि सारे शॉर्ट क्वेश्चन नोट करें, वीडियो को डाउनलोड करके रख लें, साथ में उनके आंसर इधर से अपनी हैंडआउट में नोट कर लें, ठीक है। मतलब हाईलाइट करते जाएं। तो ये जस्ट आप ये क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो आपका जो है बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा इंग्लिश 301 का। और साथ में जो मैंने फ़ाइल शेयर की है क्विज़ेस की, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी मेरी बात की। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन पे जो ऑल का ऑप्शन होता है उससे क्लिक करें। ऑल पे क्लिक करने से ये होता है कि तमाम नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है, आपको कोई भी फाइनल के लिए सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो होप सो कि मेरी वीडियोज़ जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, आपको समझ भी आती है इनकी, और कमेंट बॉक्स से मुझे पता भी लगता है कि काफ़ी फ़ायदा हो रहा है आप लोगों को मेरी वीडियो से, लेक्चर्स की, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाती जाऊंगी, आपने नोट करते जाना है कि क्या क्या शॉर्ट क्वेश्चन है और क्या इंपॉर्टेंट, साथ में मैं बताती भी जाऊंगी, ठीक है। चलें जी, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेटर राइटिंग है हमारे पास और इसमें जो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन है डेट इज़ क्लेम लेटर। ये देखिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ क्लेम लेटर के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आपने सिंपली शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर दे देना है। ये जो स्टार लगाया हुआ है मैंने, इसका मतलब ये है कि ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने इनको मिस नहीं करना, आपने इनको मस्ट प्रिपेयर करके जाना है एग्ज़ाम वाले दिन या उससे पहले। ये आप लोगों का प्रॉब्लम है कि आप अपने पेपर्स को कैसे तैयार करते हैं। बाकी मैंने आपको मेथड बता दिया हुआ है कि जिन्होंने लेक्चर नहीं भी सुने उनका पेपर भी अच्छा हो सकता है इफ़ अगर क्या करते हैं कि ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन नोट करके वीडियो को डाउनलोड करके रख लें और यहाँ से उनके आंसर देख के तैयार कर लें, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा एफर्ट करती हूँ आपके लिए, तो आपको भी चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और साथ में वीडियो को लाइक शेयर भी किया करें, ठीक है। तो ये क्लेम लेटर की डेफिनेशन है कि तो आपने लिखना है यूजिंग अ वर्ड विद सच नेगेटिव कनोटेशन कुड लेड टू बी एटीट्यूड टुवर्ड कस्टमर लेटर अबाउट सच कंप्लेंट शुड बी क्लेम लेटर, ओके। उसके बाद आएगा आपको क्वेश्चन के व्हाट आर द काजेज ऑफ क्लेम लेटर, देन यू विल राइट 5 इसके क्लेम लेटर के काजेज हैं। एन इनकरेक्ट बिल इनवॉइस और स्टेटमेंट, अ बिल फॉर मर्केंडीज ऑर्डर्ड बट नेवर रिसीव्ड, डिलीवरी ऑफ अनऑर्डर मर्केंडीज, ये सारी आपने ना कर लेना, ठीक है। 5 पॉइंट्स हैं इसके। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, सॉरी 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। उसके बाद है आपको टाइप्स पूछी जा सकती हैं कि व्हाट राइट डाउन नेम ऑफ स्पेशलाइज या हाउ मैनी टाइप ऑफ क्लेम लेटर्स। पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लेम लेटर्स की कितनी टाइप होती हैं। तो 2 टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी है ये नीचे उन्होंने बताया हुआ है। फर्स्ट वाली है रिक्वेस्ट फॉर एन एडजस्टमेंट अंडर अ गारंटी और वारंटी। देन सेकंड वाली जो है स्पेशलाइज टाइप दैट इज अ रिक्वेस्ट फॉर रिसिचुएशन अंडर एन इंश्योरेंस पॉलिसी। क्लियर, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन इधर से हो गया। उसके बाद अ क्लेम इज रिटन टू इन्फॉर्म द कंपनी, ये क्विज है, किसको क्यों लिखा जाता है, इन्फॉर्म करने के लिए। और बाकी जो है इसका पर्पस जो है क्लेम का वो क्या है, नॉट एक्सप्रेस एंगर बट गेट रिजल्ट। देन ये आप देखते जाएं, जो मैं नहीं बता रही ये सारे क्विजेज हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द फॉलोइंग डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन प्लान विच वी यूज्ड फॉर राइटिंग क्लेम्स। तो ये ए बी और यहाँ पे सी ऑप्शन है। तो ये आपने इनकी जस्ट ऊपर से स्टेटमेंट सी याद रखनी है। तो अंदर से जो भी लिखा हुआ है आप रीड कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगी। बाकी आपने हाइडिंग मस्ट याद करनी है, तो आपको ना इसका मार्क्स मिल सकते हैं पूरे, ठीक है। बाकी ये लेटर यहाँ से कुछ भी नहीं करने वाला। व्हाट इज़ एडजस्टमेंट लेटर, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, जो मैंने हाईलाइट की हुई है बोल्ड, ये है इसकी डेफिनेशन। उसकी टाइप्स कितनी होती हैं पहले पता होना चाहिए। इसकी 3 टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं। व्हाट द सेलर इज़ फॉर, सॉरी जब सेलर जो है वो फॉल्ट पे होता है, गलती पे होता है, कोताही पे। व्हेन द बायर इज़ एट फॉल्ट, व्हेन द थर्ड पार्टी इज़ एट फॉल्ट। क्लियर, ये थी इसकी 3 टाइप्स। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन। आगे से 4 स्टेप्स।
टेल द रीडर द फोर्थ एडजस्टमेंट इज ग्लैडी। वो कह रहे हैं कि अब क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन से ऐसे 4 स्टेप हैं जो हम राइटिंग लेटर ग्रांटिंग एडजस्टमेंट में लिखते हैं। तो ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपने इनकी हाइडिंग्स याद रखनी है। तो यही आपने इनके आंसर लिख देना है, तो जी आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये लेसन नंबर 23 था। मैंने आपको बहुत अच्छे से लेक्चर भी इसका डिलीवर किया हुआ है और मैंने इधर भी आपको अगेन बता दिया है। ठीक है, तो चले लेसन नंबर 24 देख लेते हैं। एडजस्टमेंट लेटर क्या होते हैं। हाँ जी, व्हेन द बर्ड इज एट फॉल्ट, ये वही सारी चीज़ें उन्होंने ना नेक्स्ट फर्दर उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ। तो यहाँ से कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो ज़रूरी है वो ये आप देख लें। ट्राई टू लीव द रीडर इन अ प्लीजेंट फॉर्म ऑफ माइंड, यूज़ द इफेक्टिव बफर पैराग्राफ टेक्निक व्हेन राइटिंग बैड न्यूज़ लेटर। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं जब हम राइटिंग बैड न्यूज़ लेटर करते हैं। ठीक है, बफर, एक्सप्लेनेशन, ठीक है, उसके बाद आप फ्रेंडली क्लोज, इस तरह से ये 4 स्टेप अपने अपने माइंड में बिठा लेने हैं, चाहे इसको रट्टा लगाएं चाहे इसको याद करें। जब थर्ड पार्टी फॉल्ट होती तो ये 3 स्टेप होते हैं, ये आपने याद रखने हैं। बाकी ये क्विज है ऑफ द अदर 2 ऑप्शन द फर्स्ट इज़ मोर अट्रैक्टिव। देखेंगे अभी, फॉलो द स्टेप व्हेन राइटिंग अ लेटर कंप्राइजिंग ऑन एडजस्ट। जब कोई भी लेटर एक एडजस्टमेंट पे कंप्राइज करता है, कंसिस्ट करता है, तो उसमें कितने स्टेप्स होते हैं। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। ये ऊपर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये 5 स्टेप्स हैं, 4 नहीं है, 5 हैं। What is created letter? Now, what do you know about creator's letter? Then you will write a promise of future payment in cash or kind given in exchange for goods or service is called credit. ये तो क्रेडिट की डेफिनेशन होगी ना, यानी क्रेडिट लेटर वही बात है। क्लियर हो गया, ये इसकी डेफिनेशन ये अपने अच्छे से याद करनी है। उसके बाद लेटर कंसर्निंग क्रेडिट फॉल इनटू दीज बेसिक कैटेगरीज, कि जो लेटर होता है वो कौन सी कैटेगरीज में फॉल्स करता है। तो वो 3 की कैटेगरीज में फॉल करता है, डेट इज़ लेटर रिक्वेस्टिंग क्रेडिट, सेकेंड वन लेटर एक्सटेंडिंग क्रेडिट, एंड लास्ट वन इज़ लेटर रिफ्यूजिंग क्रेडिट। ये लेटर्स के आप एज अ टाइप्स भी याद रख सकते हैं और इसकी कैटेगरीज भी हैं। क्लियर। उसके बाद है डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द रिक्वेस्ट। अगर आपने किसी को डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेजनी है, कोई भी स्टेटमेंट की है, डायरेक्ट लेटर लिखना है, तो आप इन 3 to 4 लाइन को फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर रिक्वेस्ट आपने डायरेक्ट भेजनी है। चलिए, उसके बाद है, ये सारा कुछ भी नहीं है इसमें से करने वाला, ये लेटर जैसे आपके समय। रिफ्यूजिंग क्रेडिट क्या होता है, इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है कि रिफ्यूजिंग क्रेडिट में, जब हम रिफ्यूजिंग क्रेडिट के बारे में लिखते हैं या स्टडी करते हैं, तो उसमें कौन से 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कौन सी 2 उसकी टाइप्स होती हैं। तो इसमें ये 2 टाइप्स होती हैं, टू से नो टैक्टफुली, टू कीप द गुडविल ऑफ द कस्टमर। इससे ज़्यादा मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बिकॉज कि मैंने लेक्चर्स में भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा अच्छे से समझना तो आप लेक्चर लें काइंडली। ठीक है, क्योंकि बंदे में इतनी ज़्यादा एबिलिटी नहीं होती, इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती कि वो आपको हाईलाइटेड हैंड आउट में भी अपने लेक्चर डिलीवर करके बताए। क्लियर। तो जिसको मतलब ये तो आपकी ईजीनेस के लिए, आसानी के लिए मैंने ये सारा अपलोड किया हाईलाइट, वरना ज़रूरत भी नहीं थी अगर जिन्होंने लेक्चर लिए हों कि आपकी तैयारी हो जाए। ठीक है, उसके बाद है देयर आर वेरियस रीजन फॉर रिफ्यूजिंग क्रेडिट, द मेन वंस आर, हाँ ये भी आपने याद रखना। बफर क्या होता है, बफर मिड टर्म में भी आया हुआ था, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी ना, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है इसका। ठीक है, ये शॉर्ट भी आ सकता है, लेकिन आपने इसको स्किप नहीं करना, मस्ट प्रिपेयर करके जाना है। तो बफर के 3 to 4 पॉइंट्स याद रख लेंगे जो हाईलाइट किए हुए हैं, तो आपका पेपर तैयार हो जाएगा। सॉरी, आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। कलेक्शन लेटर क्या होता है, कलेक्शन लेटर जो है उसकी डेफिनेशन ये है, उसका पर्पस क्या होता है, क्यों हम कलेक्शन लेटर्स को लिखते हैं। अच्छा, ये देख लेते हैं फर्स्ट में जो हाईलाइट है। कलेक्शन लेटर देयरफॉर शुड बी परsuasive rather than forceful, firm rather than demanding. Clear? A fair and tactful letter get better result than or abusive one. यहाँ से जो हाईलाइट जस्ट आपने देख, कलेक्शन लेटर की डेफिनेशन करनी है इन फर्स्ट लाइन जो मैंने आपको हाईलाइट करवाई हुई है बस। उसके बाद जो है अपने पर्पस याद रखने हैं। व्हाट आर द पर्पस ऑफ कलेक्शन लेटर, 3 पर्पस होते हैं, टू गेट द मनी, टू कीप द कस्टमर एंड फ्यूचर बिजनेस, टू बिल्ड गुडविल। ठीक है, बाकी कलेक्शन लेटर, कलेक्शन जो है एक सेंसिटिव इशू है, ये क्विज के तौर पे याद रखना, बाकी आपने रीड कर लेना है क्या चीज़ है इसमें। ठीक है, ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं, करने वाला भी नहीं है।
कलेक्शन लेटर सीरीज़ के बारे में देख लेते हैं। कलेक्शन लेटर यूजली सेंट इन सीरीज़। अपने याद रखना क्विज है कि जो कलेक्शन लेटर होते हैं उनको आमतौर पर सीरीज़ में ही सेंड किया जाता है, ठीक है। एवरी लेटर इन अ कलेक्शन सीरीज शुड कंटेन सर्टन इन्फॉर्मेशन। वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है? अमाउंट के बारे में, हाउ लॉन्ग द बिल इज़ ओवर ड्यू, अ स्पेसिफिक एक्शन द कस्टमर में टेक। ये 3 पॉइंट्स अपनी याद रखने हैं कि जब हम किसी भी लेटर में कलेक्शन लेटर सीरीज को कंटेन करते हैं खास इंफॉर्मेशन में। अच्छा जी, बाकी ये लेटर्स हैं, यहाँ से कुछ भी नहीं करने वाला। ये जस्ट मैंने लेटर जो है लेक्चर में बताए हुए हैं आपको, ठीक है। तो ये था लेसन नंबर 25 और ये लेसन नंबर 26 सेल्स लेटर के बारे में। व्हाट इज सेल लेटर? दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेसन। आपने इस लेसन को मस्ट प्रिपेयर करके देना क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्विज़ेज हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन है और मे बी 1 या 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल्स लेटर की डेफिनेशन, टू सम एक्सटेंट एवरी लेटर इज अ सेल लेटर। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल लेटर। These letter are an easy and effective way of securing business। तो ये जो है easy होते हैं और effective way होता है बिजनेस को सिक्योर करने का, ठीक है। ये आपने इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। सेल लेटर इज़ हाईली स्पेशलाइज, ये हाईली स्पेशलाइज होते हैं, क्विज याद रखना है। देर आर 2 काइंड ऑफ सेल लेटर्स। सेल लेटर्स की व्हाट आर द 2 टाइप ऑफ सेल लेटर्स या काइंड? तो ये हैं सोलिसाइटेड एंड अनसोलिसाइटेड। सोलिसाइटेड में क्या होता है कि द ऑर्गेनाइजेशन इज इनवाइटेड टू रिस्पॉन्ड टू सेल मैसेज, और अनसोलिसाइटेड में क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको सेंड किया जाता है मैसेज आउट इन अनइनवाइटेड मैसेज टू सेल अ प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये क्विज में भी आया हुआ था। जहाँ भी छोटा छोटा भी कोई क्विज बनता है, एमसीक्यूज या कोई भी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है, मैं उसी वक्त हाईलाइट करती हूँ, इतनी ज़्यादा एफर्ट करती हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो आपको भी चाहिए कि मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। लेसन जो मैं आपको बताती हूँ उनको अच्छे से याद किया करें क्योंकि फ़ायदा तो इसमें आपका होता है और आप ही के लिए मैं लेक्चर यहाँ पे डिलीवर करती हूँ, किसी और के लिए नहीं। तो आप इसको ना सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मोस्टली ऐसा होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स देखते हैं, ठीक है जी, वीडियो एंड हो गया, क्या ज़रूरत है सब्सक्राइब करने की, हमारा तो फ़ायदा हो गया। नहीं, वो क्या कहते हैं ना कि एज अ स्वाब, एज अ नेकी, मतलब आप जितना इसे शेयर करते हैं, अच्छी बात को शेयर करेंगे तो इसी से क्या होगा कि आपको भी स्वाब होगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वरना हमें बार बार क्या ज़रूरत पड़ी होती है आपको कहने की हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ये तो वो, ठीक है। बाकी ये मैं रूडली नहीं कह रही, एज अ नॉर्मल बिहेव में ही कह रही हूँ, ठीक है। आ गया राइटिंग, वट एवर टाइप ऑफ अ सेल लेटर फॉलो दिस प्रिंसिपल नाउ योर बाय। यहाँ से कुछ भी नहीं करने वाला। यहाँ से आपने याद रखना कि एक अगर हमने बायर की लिस्ट प्रिपेयर करनी है तो वो क्या करनी होगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द प्रोडक्ट, ये सारा हाईलाइट है, ये अपनी याद रखना है। राइटिंग अनसोलिसिटेड सेल लेटर के बारे में, इसमें कहते हैं कि अनसोलिसिटेड सेल लेटर दोस्त लेटर ये ऐसे लेटर होते हैं विच यू राइट टू पीपल, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। हु कैन बी परसुएडेड थ्रू दिस लेटर टू बाई योर प्रोडक्ट और सर्विस। दिस लेटर डिमांड सप्लाई, मतलब आपने याद रखना है कि ये जो लेटर होते हैं डिमांडिंग होते हैं। उसके बाद है 2 वेज होते हैं, फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड रीडर बेनिफिट्स। जब हम किसी का इंटरेस्ट क्रिएट करना हो अपनी ऑडियंस का तो उसमें 2 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, फिजिकल डिस्क्रिप्शन की और रीडर बेनिफिट्स की। टू मोटिवेट द रीडर टू एक्ट विद इन अ सर्टेन टाइम यू कैन यूज 1 or more ऑफ द फॉलोइंग मेथड। यू डोंट हैव टू सेंड मनी राइट नाउ। ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, बाकी ये देखते जाएं, ठीक है, तो आपको समझ आती जाएगी। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, क्विज़ हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है। जब मैं शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको खुद ही समझ आती जाएगी, बाकी आपने इसको वाच कर लेना अच्छे से। पर्पज़ ऑफ मेमोरेंडम के बारे में आपको पता ही क्या है कि मेमोरेंडम का मतलब शॉर्ट फॉर्म मेमो होती है, मेमो का मतलब मेमोराइजेशन, ठीक है। आपने पर्पज़ याद रखना है मेमो का कि क्या पर्पज़ है, ये जो हाईलाइट किया है यही इसका पर्पज़ है, ठीक है। उसके बाद है ये देखे जाए, ये सारा इसका ना इम्पोर्टेंट, जब आप इसको रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगी। मेमोरी
की टोन क्या होती है वो देख लें, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको। दैन फ्लो ऑफ मेमो, मेमो का फ्लो किस तरह से होता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, साइडवेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, 3 तरह का होता है जो कि मैंने बता दिया आपको, अपवर्ड, डाउनवर्ड, साइडवेज। फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट की डेफिनेशन आ सकती है, मेमोरेंडम फॉर्मेट विल वेरी स्लाइटली अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड एंड द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी ऑन मैटर लाइक फिलिंग एंड अथोराइजेशन ऑफ मेमोरेंडम बाय देयर राइटर। क्लियर, ये शॉर्ट क्वेश्चन है फॉर्मेट के बारे में। राइटिंग मेमोरेंडम क्या होता है, इसमें हाइड देयर आर यूजुअली 3 मेन पार्ट्स ऑफ मेमोरेंडम। ये मेमोरेंडम के यानी मेमो के 3 पार्ट्स होते हैं, हाइडिंग, सब्जेक्ट, डेट एंड मैसेज। ये क्लोजिंग के बारे में आपको आ सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट क्लोजिंग पैराग्राफ। तो आपको पता होना चाहिए क्लोजिंग पैराग्राफ क्या होता है। या सेंटेंसेस स्टेट क्लियरली व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ द रिसिपिएंट इन रिस्पॉन्स, कि आपको रिस्पॉन्स, रिसिपिएंट का जो रिस्पॉन्स उसमें क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, की ज़रूरत है। रिमेंबर, ये भी याद रखना चाहिए कि हु यू रिसीव्ड, कि आपने क्या रिसिपिएंट किया, मतलब क्या रिसीव किया, व्हाट इज ही स्टेटस, उसका स्टेटस क्या है, क्या बैकग्राउंड है, क्या डिटेल है उसके बारे में, एंड वही सारा कुछ जो मैंने बता दिया। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान में क्या होता है, ये सारी अपने हाईलाइटेड जो है ना, इनमें से 2 to 4 लाइंस याद रख लेनी है अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन प्लान के बारे में पूछा भी जाए तो। ये देखें, इट इज़ यूज फॉर ब्रीफ मैसेज स्ट्रक्चर स्टाइल। A5 मेमो जो है यूज़ होता है ब्रीफ मैसेजेस के लिए। A4 मेमो के बारे में आप क्या जानते हैं, ये भी क्वेश्चन आएगा। इट में बी यूज फॉर मेकिंग इनफॉर्मल रिपोर्ट्स को बनाने के लिए, ठीक है, न्यू पॉलिसीज, गिविंग ब्रीफ एंड इंस्ट्रक्शन एट्सेट्रा। वायर मेमोरेंडम रिटर्न, मेमोरेंडम को क्यों लिखा जाता है, बिकॉज दे आर रिटन टू हेल्प। ये मतलब लिखा क्यों जाता है, कोई भी चीज़ उसको हेल्प के लिए ही लिखा जाता है, या कोई भी चीज़ अगर बताई जाती है तो हेल्प के लिए ही बताई जाती है। लेकिन वो कौन कौन सी हेल्प होती है, डिटरमाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को मालूम करने के लिए, क्लियर आपको इनकन्सिस्टेंसीज, रिकॉर्ड नीड इन्फॉर्मेशन। उसके बाद है सर्कुलर लेटर आर, ये 2 पॉइंट्स है। राइटिंग प्लान्स देखते जाएं आप लोग बस इसको। अब अभी तो लेसन नंबर 28 है। मिनट्स ऑफ द मीटिंग, शायद मैंने ये लेक्चर अपलोड नहीं किया हुआ जी, मे बी ये लेक्चर अपलोड नहीं किया, इसके लिए सो सॉरी, टाइम की स्पेस नहीं थी। ये भी जो मैंने लेक्चर बनाए हैं तब मेरा प्रैक्टिकल सेशन था, उसी में मैं रात को टाइम निकाल के आपके लिए लेक्चर बना के अपलोड करती थी बहुत मुश्किल से। उसके बाद ये भी लेसन मैं इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दूँगी, ये देखते जाएं आप। आपको रूल्स पता होना चाहिए, यहाँ पे कमेटी मेंबर रूल्स कौन से होते हैं, ठीक है, चेयरमैन रूल्स, सेक्रेटरी रूल, ट्रेशर रूल और कमेटी मेंबर रूल्स, ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, ये आपने रीड कर लेनी है एक दफ़ा। बाकी इस लेसन में से इतना ज़्यादा कुछ ज़रूरी, लेसन नंबर 28 और लेसन नंबर 33 जो है ये कोई इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है इतना ख़ास, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है कि अगले बंदे का भी दिल करे आप लोगों को यहाँ लेक्चर डिलीवर करने का या पढ़ाने का। बाकी वो इतने मतलब कहते हैं ना जैसे कि दूसरे लेसन है इनकी तरह नहीं है इतने ज़्यादा ज़रूरी। अच्छा, बिजनेस रिपोर्ट, बाकी सारे बिजनेस रिपोर्ट के बारे में ज़्यादा ये देखते जाएं आपने। टाइप ऑफ रिपोर्ट्स याद रखना है, यहाँ पे डेफिनेशन है बिजनेस रिपोर्ट की, ये अपने अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। वीडियो लेंथी हो रही है सो मैं अब आपको रीड करके नहीं बताऊंगी, तो आपने ये खुद देखना है। बिजनेस चाहे आप इनके स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। दैन उसके बाद फॉर्मल क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट की क्लासिफिकेशन किस तरह से होती है, कौन कौन सी क्लासेस होती हैं इसकी, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट्स जो हैं किधर क्या ये है, इनमें डिफरेंस आपने याद रखना है, मैंने हाईलाइट किया हुआ, क्विज़ेस भी हाईलाइट किए हुए हैं, ये आपने अच्छे से देख लेने, ठीक है। ये सारे क्विज़ेस हैं। लेटर रिपोर्ट, मेमो रिपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें डिफरेंस आएगा आपको इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है कि इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आते होते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन लेटर रिपोर्ट्स, या अलग से भी पूछा जा सकता है, डिफाइन लेटर रिपोर्ट, मेमो रिपोर्ट। टाइप ऑफ रिपोर्ट्स की कितनी टाइप्स होती हैं, क्लासिफिकेशन और टाइप्स में आपने डिफरेंस याद रखना, आपने इसको मिक्सअप नहीं कर देना कि जी टाइप्स तो वो थी और क्लासिफिकेशन और है, टाइप्स इसकी और है। ये हैं इसके सारी सॉरी टाइप्स। अ मेमो रिपोर्ट इज अ क्रॉस बिटवीन इंटर ऑफिस मेमो एंड अ फॉर्मल रिपोर्ट। मेमो रिपोर्ट कैन बी यूज टू आंसर, ठीक है। उसके बाद 2 टाइप ऑफ मेमो रिपोर्ट्स ये हैं,
इंफॉर्मेशनल मेमोरेंडम रिपोर्ट्स, एनालिटिकल मेमो रिपोर्ट्स। ठीक है, ये इसकी 2 टाइप से ही अपनी याद रखनी। बाकी ये होती क्या चीज़ है ये भी अपने रीड कर लेनी है। सेंटर पर्पस होता है इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का टू इन्फॉर्म करने के लिए एंड समराइज इन्फॉर्मेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम रिपोर्ट होती है। इन्फॉर्मेशन मेमो रिपोर्ट विल इन्फॉर्म समराइज। देखिए यहाँ तक जो वीडियो है वो 20 मिनट्स हो गए और कुछ सेकंड। तो अगर मैं 45 तक करूँ तो वो तो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, इससे आपको अच्छा फील नहीं होता, हेजिटेशन फील होती है खुद को भी। इसलिए जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं बाकी लेसन अपलोड करूँगी। ये देखते जाएं। पीरियोडिक रिपोर्ट्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन। पीरियोडिक रिपोर्ट्स की 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं, सॉरी एग्जांपल, सेल्स रिपोर्ट और फाइनेंशियल रिपोर्ट। ये क्विज़ भी है आपका। लेसन नंबर 30 देख लेते हैं जल्दी से। बिजनेस रिपोर्ट के बारे में है। ये भी लेटर रिपोर्ट्स की 2 टाइप्स थी जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन एनालिटिकल। अब इन्फॉर्मेशन लेटर रिपोर्ट में क्या क्या होता है हम वो आपने देख लेना है। एनालिटिकल लेटर रिपोर्ट में क्या क्या होता है वो देख लेना है, मैंने अलग से हाईलाइट किया हुआ। फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट की डेफिनेशन भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में या हैंड आउट में बताई हुई है। ये वैसे आपने इधर से कर लेनी है। ठीक है, यहाँ से कुछ भी नहीं करने वाला स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बाकी आपने एक दफ़ा इनको अपने रीड कर लेना है। जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनकी अच्छी CGP आ जाए, ठीक है, और जो चाहते हैं कि जस्ट हम पास हो जाएं, तो उनका यही हाल है कि वो ये जो मैंने हाईलाइटेड हैंड आउट शेयर किए हैं ये अच्छे से देखें, इनके स्क्रीनशॉट ले लें, शॉर्ट क्वेश्चन इनको प्रिपेयर कर लें और पेपर दे दें, बस डेट्स इट। बिजनेस रिपोर्ट यहाँ से देखते जाएँ। इसके 3 बेसिक डिवीजन कौन कौन सी हैं, प्रीफेटरी, टैक्स, सप्लीमेंट्री। टैक्स पार्ट, सप्लीमेंट्री पार्ट्स। Text of the reports. Very important short question. What is bibliography? A bibliography is a list of source material on a particular subject. ये आपने इसकी definition देख लेनी है। Lesson number 32 है market reports क्या होती हैं। The place where we go to buy or sell commodities is commonly known as market reports. ये सारे जो मैंने अंडरलाइन किए ये सारे इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और क्विजेज भी हैं। ये देखिए मार्केट रिपोर्ट की डेफिनेशन भी आ गई है। ये पहले सिर्फ जस्ट मार्केट की डेफिनेशन बताइए, ये नीचे वाली जो है अब मार्केट रिपोर्ट की डेफिनेशन है पूरी। डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ commodity in the market on a certain date for a specific period. It point out the business condition in a market at a given time. बाकी देख लें आप। वीकली मार्केट रिपोर्ट में क्या डिफरेंस ये आपने याद रखना है। उसमें क्या होता है कि पास्ट 6 डेज होते हैं इंक्लूड और इसमें होल मंथ होता है। क्वालिटीज़, एक गुड मार्केट रिपोर्ट्स की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं, ये आपने देख लेनी है। हाउ टू एक्सप्लेन अ मार्केट रिपोर्ट के, मार्केट रिपोर्ट को किस तरह से बयान कर सकते हैं, ये जो मैंने ब्रैकेट की हुई है इस तरह से बयान कर सकते हैं, ये आपने रीड कर लेना। प्रपोजल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन है हाईलाइट। उसके बाद प्रपोजल का पर्पस क्या, मकसद क्या होता है, ये सारा उसका मकसद होता है जो हाईलाइट है। ये सारा ही बहुत ज़रूरी है, ये आपने मस्ट करना है, इसको भूलना नहीं। प्रपोजल की काइंड क्या होती है, रिसर्चर और बिजनेस। बाकी डिफरेंस याद रखना है इन दोनों में, रिसर्चर और बिजनेस के। प्रपोजल में पार्ट्स इसके कौन कौन से होते हैं, टाइटल, फ्लाई, टाइटल पेज, रिक्वेस्ट, etc। ठीक है, लेसन नंबर 33। हाँ जी, यही मैं इसकी बात कर रही थी कि इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, और है भी है नहीं भी है, लेकिन इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेसन नहीं है ये आप देखते जाएं। टुडे एम्प्लॉयज़ आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर, फाइनेंस की डेफिनेशन और अकाउंटिंग की डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। गुड रिज्यूम के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके आगे से स्टेप्स 7 है। लेसन नंबर 34 है, रिज्यूम राइटिंग के बारे में है। फंक्शनल रिज्यूम क्या होता है, ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, वो भी हैं 3 एडवांटेजेस हैं, वो देख लेने आपने। और एजुकेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए आपको, थोड़ा बहुत नॉलेज हो इसका। एजुकेशन के बारे में तो आप खुद भी अपने से लिख सकते हैं, लेकिन एज अ हैंड आउट के तौर पे देखा जाए तो आपको यही लिखनी पड़ेगी। बाकी आपने क्वेश्चन कोई भी नहीं
आंसर लिख के आना है, जितने भी हैं उनके आंसर आपको आता नहीं आता वो अलग से बात है, लेकिन आपने कोई भी क्वेश्चन जो है छोड़ के नहीं आना। देखिए ओपनिंग के बारे में आपने पढ़ लेना एक दफ़ा, क्योंकि इसमें से क्विज़ भी आया था कल। जी ये है लेसन नंबर 35। फाइनली हम 35 तक पहुंच गए हैं। रिज्यूम एप्लीकेशन लेटर क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम, ये देखते जाएं अब आप जल्दी जल्दी। जॉब लेटर्स की 2 टाइप्स अपने याद रखनी, सॉलिसिटेड एंड अनसॉलिसिटेड, और इनमें डिफरेंस। मोटिवेटिंग एक्शन कौन से होते हैं और उसके स्टेप्स। AID किसके लिए होता है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन, ये है इसका मुखफ़फ़। ठीक है, इसकी एब्रीविएशन क्या है, A से एक्शन, I से इंटरेस्ट, D से डिज़ायर, A से अटेंशन। क्लियर, अटेंशन, ओपनिंग, अच्छा जी ये सारी चीज़ें। ये लास्ट वाला है, ये लेसन में 36 है, इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है। तो अब से स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इतनी मेहनत के बावजूद भी अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करें, सपोर्ट ना करें, वीडियो को लाइक नहीं करें, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, बंदा डिसअपॉइंटेड होता है। ठीक है, और मैं भी, आप लोग, मुझे नहीं पता कि आप लोग सीरियस हैं अपनी स्टडी के बारे में या नहीं, और व्यू से यही पता लग जाता है कि कौन कितना ज़्यादा किस लेक्चर पे आ रहा है नहीं। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, अपना फ्यूचर बनाएं, क्योंकि जब एक दफ़ा टाइम हाथ से निकल जाता है तो फिर बाद में पछतावा ही रह जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हाईलाइटेड हैंडआउट, मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो चैनल पे नहीं हो चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक नेक्स्ट वीडियो में हाईलाइटेड में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।